Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहिल्या देवी ने खंडेराव को करवाया उनकी सबसे बड़ी गलती का एहसास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति को गलतियां करने से रोके, उनको बचाए, उनको समझाए। और यही बात जो गौतमा रानी ने समझाई थी अहिल्या देवी को कि अब तुम ये पत्नी धर्म निभाओ, चाहे उसमें गौतमा रानी का स्वार्थ ही था। मगर अहिल्या देवी ने जो गौतमा रानी ने कहा, उनकी सासूबाई ने कहा, उसको समझा और खंडेराव को समझाने के लिए वहां चली गई जहां पे खंडेराव थे। और मल्हार सरकार के साथ जब जाते हैं, देखते हैं कि खंडेराव कैसे तैयारियां कर रहे हैं सुजाउदौला को हराने के लिए। ये देख के मल्हार सरकार का गुस्सा तो बढ़ता ही बढ़ता है। अहिल्या देवी भी इस बात से सहमत नहीं है कि अब सुजाउदौला पे हमला करना चाहिए। पहले बाप बेटे में आर्गुमेंट होता है, जो हमने देखा कैसे मल्हार सरकार कहते हैं, समझाते हैं पहले तो, फिर जब नहीं समझते हैं खंडेराव तो वो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि तुमने क्या किया, तुम्हारे तो घर के अंदर दुश्मन आ गया। और फिर उनको मूर्ख भी कहते हैं कि वीरता को जब आप ऐसे अभिमान में ले जाओ कि कभी भी कुछ भी कर सकते हो तो वो मूर्खता होती है। तो बहादुरी जो विजडम के साथ हो वही बहादुरी है। कुछ इस तरह से समझाते हैं। मगर इन सब बातों का अंजाम क्या होता है, उसी को लेके हम चर्चा करेंगे आज। तो करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो खंडेराव का गुस्सा बढ़ता ही जाता है दोस्तों। खंडेराव को मल्हार सरकार की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। मगर जो खंडेराव ने इस सीन में किया वो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है, ना ही बचपन में ना ही अब तक। तो ये बात देख के अहिल्या देवी भी परेशान होगी कि ये कैसे कर सकते हैं खंडेराव, क्योंकि खंडेराव एक योद्धा है, एक सैनिक है सबसे पहले, और उनकी पहचान है उनकी तलवार, उनके हथियार। और उन्हीं हथियारों का, उसी तलवार का वो तिरस्कार करके, अपमान करके फेंक देते हैं। ये बात कैसे एक पत्नी को, खास करके अहिल्या देवी जैसी पत्नी को, ये बात बर्दाश्त होगी। मगर ये बात खंडेराव को समझानी है और खंडेराव पूरे गुस्से में है, जो ये बात भी भूल गए कि तलवार का मैं अपमान नहीं कर सकता हूं। सोचिए वो कितने गुस्से में होंगे। तो इस गलती को लेके जब अहिल्या देवी आती हैं और इसके जरिए ही वो अपनी बाकी बातें भी खंडेराव को समझाती हैं कि एक योद्धा का कर्तव्य क्या होता है, कैसे एक शासक को बुद्धि के साथ काम लेना चाहिए, और साथ में खंडेराव की तारीफ भी करती है। फिर बाबा साहेब को भी समझाती है कि आपके इतने पराक्रमी पुत्र हैं, तो आप जो भी उनको समझाती है, डायलॉग आपने सुने होंगे। तो ये सब कुछ होता है इस सीन में। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो यही होती है कि खंडेराव आवेश में कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो आज अपने हथियारों का अपमान कर सकते हैं, जो योद्धा की शान होते हैं, तो आगे वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये बात अहिल्या देवी समझ चुकी है, इसलिए उन्होंने खंडेराव को समझाया ताकि आगे कभी भी गुस्से में ये तो कम से कम नहीं करें, क्योंकि इससे ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। क्योंकि आप जिसका तिरस्कार करते हो, जिसका अपमान करते हो, वो ब्लेसिंग्स कैसे देगा। और जो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं, आपके ढाल बनते हैं, आपकी तलवार है जो आपकी रक्षा के लिए आप उसको निकालते हैं, आप उसका अपमान करोगे तो कभी वो भी धोखा दे सकती है। तो कुछ इस तरह का ये सीन था दोस्तों जो समझ में आया। बाकी आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह अहिल्या देवी ने एक योद्धा का और हथियार का जो उन्होंने बताया, इंपॉर्टेंस बताया, वो बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.